तो आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। मैंने पिछले शुक्रवार को बताया था और आज भी मैं शुरू करूंगा यिर्मयाह उसका 8 अध्याय, और 8 अध्याय का हम 6 वचन से शुरू करेंगे। यिर्मयाह उसका 8 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ेंगे हम। मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया। इनमें से कोई नहीं जो अपनी बुराई से पछताए और पछताकर नहीं कहता, हाय। क्या चीज? परमेश्वर ध्यान देता है, परमेश्वर देखता रहता है। यदि हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता और मनुष्य बुराई करता है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है और लोग बुराई करते हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ध्यान देता है। आप अपने मुंह के निकले हुए वचनों को ध्यान दें या न दें, लेकिन परमेश्वर आपके मुंह से निकले वचनों पर ध्यान क्या करेगा? देगा नहीं, वो देता है। मैंने पिछले शुक्रवार आपको बहुत सारी बातें बताई थी और लिखा है कि मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलती। आज मनुष्य जो कुछ बोल रहा है, क्या उसमें वो ठीक बात बोल रहा है? आज बहुत सारे लोग हैं जिनके मुंह से ठीक बात नहीं निकलती। और मेरा हृदय, मेरा मन, परमेश्वर का मन चाहता है आप इस बात पर ध्यान दें। ये छोटी बात नहीं। यदि आप सोचें कि ये छोटी बात है, चलो पास्टर जी ने बोला, अरे चलो देख लेंगे, कभी सुधार लेंगे, कभी इसके बारे में चिंतन करेंगे, तो परमेश्वर का कोप आप पर भड़क जाएगा। आज ही समय, आज से आपको अपने मुंह से निकले हुए वचनों पर ध्यान देना है। और यदि यहाँ पे लिखा है कोई अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहता, हाय मैंने यह क्या किया है। कोई नहीं कह रहा, प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, मेरे मुंह से क्या निकल गया। अरे प्रभु झगड़ा, अरे प्रभु गाली, अरे प्रभु किसी को मैंने दुखा दिया, किसी का मैंने दिल दुखाया, किसी के मैंने क्या किया। किसने किया? इस मुंह ने। कोई नहीं कहता हाय परमेश्वर। मैं बताना चाहता हूँ, श्राप आ जाता है। हाय का मतलब, हाय का मतलब, बोलिए यीशु मसीह की। सब बड़ी चिंता में बैठे हैं। हालेलुया। तो हल्का हो जाइए। आइए मैं दाऊद की तरफ लेके चलता हूँ। इसकी तरफ, दाऊद की तरफ। और मैं एक घटना उसके जीवन में घटी, उसको मैं समझाना चाहता हूँ। आप सब निकालेंगे दूसरा शमूएल, लेकिन 1 मिनट हम पढ़ेंगे यहीं से, यिर्मयाह से उसका 28 अध्याय, 7 का 28 अध्याय पढ़कर वहां जाएंगे। हाँ पढ़ देंगे। तब तू उनसे कह देना जी, वह जाति वही जाति है
जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती, सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। सच्चाई नष्ट हो गई, उनके मुंह से सच्चाई नष्ट हो गई। मैं बताना चाहता हूँ, दो जाति परमेश्वर देखता है तो दो जाति देख, एक वो जाति है जो परमेश्वर की मानती है और एक वो जाति है जो परमेश्वर को, आप कौन सी जाति में? पृथ्वी पर बहुत सारी जाति जिसे परमेश्वर अन्य जाति कहता है। कौन सी जाति? बहुत सारी जाति। लेकिन जो लोग जो जाति परमेश्वर की मानती है उसे परमेश्वर अपना बनाकर कहता है मेरे लोग हैं। लेकिन ऐसी भी जातियां हैं जो परमेश्वर की नहीं मानती और उनके मुंह से सच्चाई चली जाती है, उनके मुंह से सच्चाई दूर हो जाती है। ऐसे लोग परमेश्वर के लोग नहीं होते, ऐसे लोग दूसरे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर से डरते नहीं, परमेश्वर से घबराते नहीं, परमेश्वर कुछ मानते नहीं। आप कैसे लोग हैं? अपने बारे में चिंतन कीजिएगा। आइए अपने दाऊद की तरफ लेके चलता हूँ। दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय करीबन निकालेंगे। उसका हम 16 वचन से पढ़ेंगे। 6 अध्याय उसका 16 वचन। मैं परमेश्वर के भक्त दाऊद के बारे में, परमेश्वर के मन और हृदय के अनुसार चलने वाला, आज्ञा को मानने वाला जो पुरुष है वो दाऊद, उसके बारे में आज आपसे बताना चाहता हूं। और हम पढ़ेंगे 16 वचन जी। जब यहोवा संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, जब परमेश्वर का संदूक यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। तब जब परमेश्वर का संदूक एक नगर में दाऊदपुर में आ रहा था तो जो शाऊल है उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मिकल था। वो मिकल उस दाऊद को परमेश्वर के संदूक के आगे बड़ी ही नाचते हुए कूदते हुए परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए वो क्या करती है? जोर से बोलेंगे, सुनने वाले बोले, न सुनने वाले बोले। यहाँ पे कोई है भी कि नहीं है भैया? बोलिए यीशु मसीह की। यही आपने सीखा है कि जब यीशु मसीह की बोला जाए तब जय बोलना है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है। मैं क्या सिखा रहा हूँ? शाऊल की बेटी का नाम क्या है? मिकल। और परमेश्वर का क्या जा रहा है? संदूक जा रहा है। आपने देखा हो पुराने नियम में परमेश्वर का संदूक जाता था और उसके आगे आगे परमेश्वर का भक्त और बहुत सारे लोग क्या करते थे? नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए। आपने देखा यरीहो का दीवार क्या हो गया? क्या हो गया? पत्थरों का एकदम चट्टान के नुमा जो बहुत ऊंचा दीवार था, यरीहो का दीवार था, वो परमेश्वर के संदूक और लोगों के नाचने कूदने, स्तुति आराधना करने से, हालेलुया के नारे लगाने से क्या हो गया? गिर गया। इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की प्रार्थना में। जब शाऊल और जब पौलुस और सीलास बंदी गृह में आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ? बंदी गृह की नींव डोली और वहां पर सभी बंधन क्या हो गए? खुल गए, सब लोग निकले। मैं बताना चाहता हूँ आराधना की शक्ति, सामर्थ्य एक भक्त के जीवन में होना चाहिए। यदि आप अपने आप को भक्त समझते हैं तो आपको परमेश्वर लिखा उसकी सेवा करने वाले तन और मन और अपने सारे प्राण के साथ उसकी सेवा।
तो आइए यहाँ पे लिखा है, उसी तरह रोज की तरह हमेशा की तरह परमेश्वर का भक्त दाऊद यहोवा के संदूक के आगे नाचते कूदते हुए जा रहा था। और दाऊद शाऊल की बेटी मीकल जिसकी शादी दाऊद के साथ हुई थी, उसने उसे क्या नाचते और कूदते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। उसे मन ही मन। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के काम को तुच्छ जानते, परमेश्वर के दास को तुच्छ जानते। कुछ भी आप पहली बात तो आज लोग ना परमेश्वर का नाम लेने से, उसके वचन को बोलने से डरते हैं, उसकी आराधना में ऊंचे स्वर से गाने से डरते हैं, उसकी भवन में नाचने कूदने से डरते हैं। बगल वाला क्या कहेगा, वो पीछे वाला क्या कहेगा, आगे वाला क्या कहेगा, क्यों नाचे, वही कूदेंगे तो वो हंसेगा सामने वाला। सही कहते हैं गलत कह, बोलिए यीशु मसीह की। तुच्छ जान, आप यही सोचते हो अपने मन में कि अरे मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, अरे प्रार्थना करूंगा, नाचूंगा कूदूंगा, अपने मन से परमेश्वर को पुकारूंगा तो लोग मुझे क्या जानेंगे। हाँ, तुच्छ। दाऊद को भी उस मीकल ने क्या जाना, आगे बढ़ेंगे। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए, उसका संदूक भीतर आया और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा। जी, जहां उसका स्थान था उसने वहां उसे रखा। अब मैं चाहता हूं आप 20 वचन पढ़ो। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। तब दाऊद राजा अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली। और जो उसकी बेटी है शाऊल की मीकल दाऊद से मिलने के लिए निकली और कहने लगी, देखिए ये अपने मुंह से क्या कह रही है, ये अपने मुंह से क्या बोल रही है, ये अपने मुंह से क्या कह रही है। एक अभिषिक्त को, एक राजा को वो मिलने निकली और कहने लगी, जी कहने लगी, जी आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों के दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। सोच, मीकल कह रही है पर एक राजा को, दाऊद को, कि अरे आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर कर्मचारियों के दासियों के सामने उघाड़े हुए था तो कैसा निकम्मा और अपना तन उघाड़े रहता था, क्या ही अच्छा देख पड़ रहा। वो परमेश्वर की भक्ति में इतना सुध खो देता था, इतनी वो अब अगल बगल का वो वातावरण वो भूल जाता था अपने परमेश्वर की महिमा में। और उसका कपड़ा भी कई बार शरीर से क्या हो जाता था, सड़ जाता था। ऐसी आराधना। और वो कैसे बोल रही है, कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, छोटी सी बात, सही ना, कुछ लोग बड़ा और चढ़ा कर भी बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये निंदा है, ये बुराई है जो लोग अपने मुंह से करते हैं। किसके लिए, दूसरों के लिए। उसने दाऊद को दाऊद समझा होगा, अभिषेक नहीं समझा होगा। उसने दाऊद को दाऊद समझा होगा, राजा नहीं समझा होगा। बाइबल कहती है डरो अधिकारियों से, राजा का सम्मान करो। लिखा है जिससे डरना चाहिए उससे डरो, लिखा है जिससे आदर करना चाहिए उसका आदर करो। जिसे प्रेम परमेश्वर ने कहा प्रेम हो तो सारे वचनों को वो क्या करता है, पूरा करता है। कौन करता है किसी का आदर, कौन करता है किसी का सम्मान। बोलिए यीशु मसीह की। हमें पवित्र आत्मा चाहिए, अन्य भाषा चाहिए, भविष्यवाणी करनी है और बहुत कुछ चाहिए, हमें करना चाहिए बहुत चीज हमें। लेकिन अपने मुख का आपने कभी ध्यान दिया कि आपके मुंह से क्या निकलता है? शराब बहुत ज्यादा निकलता है, आशीष कम निकलता है। जब दाऊद आशीष देने के लिए जा रहा था तो इसकी पत्नी मीकल इसे कह रही, अरे क्या अच्छा देख पड़ रहा था राजा जब नाच रहा था। समझ आ रहा है आपको क्या कर रही है, निंदा। और मैं आपको चाहता हूं आप इसके आगे पढ़िएगा पूरा।
आगे बढ़िए, क्या कहता है 21 वचन।